वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएट्री का 8वां चैप्टर है यानी लेसन 8 है और इस लेसन का नाम है मार्था। और मैं आपको बता दूं कि ये पेज आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं और यहाँ से देखिए कि बताने के लिए रह गया था। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए कि B.1.2 करके दिया गया है और राइट साइड में लिखा गया है आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। इसका कहने का अर्थ है कि प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। यानी संक्षेप में कहने का अर्थ है कि ये जो आपको 5 को प्रश्न के रूप में दिए गए हैं इन्हीं को आपको संक्षेप में उत्तर देना है, यानी कम से कम शब्दों में कम से कम वाक्यों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख कर के बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरित मिल सके और मैं आपको और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से बताता हूं, इसलिए मुझे मोबाइल पर भी देखने पड़ते हैं। खैर, उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से पढ़ें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहने का अर्थ है कि मार्था हेजल ग्लेन में क्या करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आइज। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि मार्था की आंखों का रंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु आर स्टेयरिंग एट इज। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है। इसका कहने का अर्थ है कि आराम से कौन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डू दे सीट टू लिसन टू मार्थाज स्टोरीज। क्वेश्चन मार्क है यहाँ देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि वे मार्था की कहानी को सुनने के लिए कैसे बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ वेयर हाफ ऑफ द स्टोरीज सेड। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। इसका कहने का अर्थ है कि आधा कहानियां कैसे कही गई थी। और यहां पर देखिए कि इन्वर्टेड कोमा में दोनों तरफ से बंद है और लिखा गया है वंस डॉट डॉट कर दिया गया है, वंस अपॉन अ टाइम यहां पर भी डॉट डॉट कर दिया गया है। इसका कहने का मतलब है कि एक बार एक समय की बात है। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, कहता लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट। इसका अर्थ है कि सपनों की तरह आप रात में सपने देखते हैं। फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट। इसका कहने का अर्थ है कि परियों और बौनों ने चुरा लिया। इन द लीफ ग्रीन लाइट। पत्ती हरी भरी रोशनी में। एंड हर ब्यूटी फार अवे। और उसकी सुंदरता कोसों दूर। वुड फेड यहां पर कोमा कर दिया गया है। एज हर वॉइस रैन अवन। कहता है कि फीकी पड़ जाएगी जैसे जैसे उसकी आवाज चलती जाएगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कहने का इसका अर्थ है कि फीकी पड़ जाएगी
जैसे जैसे उसकी आवाज चलती जाएगी, यानी उम्र के हिसाब से आपको बता दूं कि जैसे जैसे उम्र जो है ढलते जाते हैं, उस प्रकार उनके आवाज जो है ढीले पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। यहां पर एक कहने का अर्थ है, मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए प्रत्येक वीडियो में बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में, आसानी से समझ में, इसमें कोई त्रुटि न रहे। राइट। टील हेजल एंड समर सन, यहां पर कहने का अर्थ है कि हेजल और गर्मियों की धूप तक, एंड ऑल वेयर गोन, कहता है और सभी चले गए, ऑल फॉरडन एंड फॉरगट, इसका कहने का अर्थ है कि सब कुछ छोड़ दिया गया, यानी ऑल फॉरडन एंड फॉरगट। कहता है कि और यानी सब कुछ छोड़ दिया गया और भूल गया, एंड लाइक क्लाउड इन द हाइट ऑफ द स्काई, इसका कहने का अर्थ है कि और आसमान की ऊंचाई में बादलों की तरह। आवर हार्ट स्टूड स्टील इन द हुस, इसका कहने का अर्थ है कि हमारे दिल, यानी हमारे जो हार्ट जो है, यानी दिल जो है, वह सन्न रह गए। ऑफ एन एज गोन बाय, कहता है एक गुजरी हुई उम्र का, यानी एक गुजरा हुआ समय का, उम्र का। और यहां पर देखिए कि आपको चरकोट साइज में आपको घिरा जो आपको दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बता देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से दिख सके। और यहाँ पर देखिए कि B.2 पॉइंट करके दिया गया है और राइट साइड में इसके लिखे गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोयम। और यहाँ पर 2 को कोमा दे दिया गया, इसे विसर्ग बोलते हैं शायद। राइट। इसका कहने का अर्थ है कि कविता को पढ़ने के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि आपने जो अभी अभी कविताएं जो पढ़ी हैं, इसमें उन कविताओं के आधार पर एक खाली स्थान जो दिए गए हैं, इनको भरना है। राइट। यहां पर देखिए कहने का अर्थ है कि लाइक अ ड्रीम यू सीम, यहां पर डॉट डॉट कर दिया गया है और द नाइट लिखा गया है। इसका कहने का अर्थ है कि इसमें आपको भरना है, तो यहां पर आपको भरा जाएंगे, यहां पर इसमें इन भरा जाएगा। तो इन भरेला के बाद आपको पूरी तरह से निकलेगा कि लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट। इसमें अर्थ निकलेगा कि सपनों की तरह आप रात में सपने देखते हैं। फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टोल, यहां पर डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसमें आपको आउट भरा जाएगा। तो आउट भरेला के बाद आपको अर्थ निकलेगा कि परियों और बौनों ने चुरा लिया। और यहां पर देखिए कि आगे ही डॉट डॉट करके द लीफ ग्रीन लाइट लिखा गया है, इसमें आपको इन भरा जाएगा। इन भरेला के बाद आपको इन द लीफ ग्रीन लाइट, इसमें आपको अर्थ निकलेगा कि पत्ती हरी भरी रोशनी में,
यानी पत्ती हरी भरी प्रकाश में। और यहां पर देखिए एंड हर ब्यूटी फार, और यहां पर डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसमें फार अवे भरा जाएगा, इसमें अवे भराएगा, फार तो दिया गया है, तो इसमें पढ़ेंगे एंड हर ब्यूटी फार अवे, तो इसमें पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि और उनकी सुंदरता कोसों दूर। वुड फेड एज हर वॉइस रैन, और यहां पर देखिए डॉट डॉट कर दिया गया है, तो इसमें आपको रैन के बाद अवन भरा जाएगा, तो इसमें पूरी तरह से पढ़ेंगे वुड फेड एज हर वॉइस रैन अवन। रैन अवन भरेला के बाद आपको पूरी तरह से अर्थ निकलेगा कि फीकी पड़ जाएगी जैसे जैसी उनकी आवाज चलती जाएगी, यानी गुजरती जाएगी, यानी उम्र के हिसाब से जैसी जैसी उम्र गुजरेगी उसी प्रकार उनकी आवाज में परिवर्तन होते जाएगी। यहां पर एक कहने का अर्थ है, यहां पर ऐसा लिखा नहीं गया, सिंपल सी शब्दों में लिखा गया है कि फीकी पड़ जाएगी, परंतु मैंने आपको कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। राइट, चलिए देखिए शायद थोड़ा सा और यहाँ है तो इसको भी बता ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है तो वीडियो में खींचा जाएगा। प्लीज आप लोगों को यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर देखिए कि B.2.2 करके दिया गया है और राइट साइड में लिखा गया है राइट ट्रू, और यहां पर देखिए छोटा ब्रैकेट में करके बड़ा T लिखा गया है, और फॉल्स, और यहां पर भी छोटा ब्रैकेट में करके बड़ा F लिखा गया है फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पर दो बिंदु दे दिए हैं, इसे विसर्ग बोलेंगे शायद। और यहां पर अर्थ निकलता है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य के लिए T लिखें और असत्य वाक्य के लिए F लिखें। यानी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो आपको 7 को क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, इन्हीं को निम्नलिखित सेंटेंसेज यानी निम्नलिखित वाक्य बोला गया है, और इन्हीं निम्नलिखित वाक्य के आगे या पीछे यहां पर या तो यहां पर दर्शाएंगे या तो फिर यहां पर लास्ट में दर्शाएंगे। ये दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट में जिस तरह से ये किया गया है उसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन अगर सही पाया जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसको दोनों तरफ से बड़ा घेरा में करके T लिख देंगे, और यदि अगर यह क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो इसमें दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट लगा करके बड़ा F लिख देंगे, ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन जो है असत्य है या सत्य है। राइट, कई शब्दों में मैंने तोड़ करके इसलिए बता देता हूं हमेशा कि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि न रहे। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहने का इसका कहता कि फेयरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट मार्थाज ब्यूटी। इसका अर्थ निकलता है कि परियों और बौनों ने मार्था की सुंदरता चुरा ली। ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, कहता है लाइक अ ड्रीम हर ब्यूटी ग्रेजुअली फेड अवे। इसका अर्थ निकलता है कि सपनों की तरह यानी स्वप्न के जैसे उसकी सुंदरता धीरे धीरे फीकी पड़ जाएगी। ये आपको क्वेश्चन जो है 2 जो है आपको दूसरा क्वेश्चन आपको सही है, इसलिए इसके सामने यहां पर T लिख देंगे
ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, कहता है हर वॉइस कुड बी हर्ड अ स्टील हेजल एंड समर सन एंड अदर थिंग्स फेड अवे। इसका कहने का अर्थ है कि उसकी आवाज तब तक सुनी जा सकती थी जब तक हेजल और गर्मियों की धूप तक और अन्य चीजें फीकी न पड़ जाए। ये भी क्वेश्चन आपको सही है, यानी 2 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, कहता है क्लाउड्स इन द स्काई आर अवन लोअर हाइट। इसका अर्थ निकलता है कि आसमान में बादल कम ऊंचाई पर है। नहीं, आसमान में बादल कम ऊंचाई पर नहीं है, काफी ऊंचाई पर है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको सही नहीं है, गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन के यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि या तो फिर आगे लिखेंगे या तो फिर पीछे लिख करके यहां पर दर्शाएंगे। ये एफ लिख करके दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट में कर देंगे और बड़ा एफ लिख देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन आपको गलत है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, कहता है आवर हार्ट्स आर शॉक्ड। कहता है कि हमारे दिल चौंक गए हैं। एक क्वेश्चन आपको गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कहता है मार्था टेल्स हर स्टोरी टुडे। इसका कहने का अर्थ है कि मार्था आज अपनी कहानियां सुनाती है। नहीं, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कहते हैं हर स्टोरीज हैव ट्रैंक्विल इफेक्ट। इसका कहने का अर्थ है कि उसकी कहानियां शांत प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी कहानियां जो है शांत प्रभाव डालती है। इसलिए 7वां क्वेश्चन आपको सही है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन सही है और 7 क्वेश्चन सही है। ये तीनों क्वेश्चन यानी 2 क्वेश्चन के पीछे, 3 क्वेश्चन के पीछे और 7 क्वेश्चन के पीछे यहां पर दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट में करके बड़ा टी लिख देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन सही है। और फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के पीछे यहां पर दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट करके बड़ा एफ लिख देंगे ताकि इससे पता चले कि ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत है, फॉल्स है, यानी असत्य है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके और मैं आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से बताने के लिए प्रयत्न कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि पोएट्री का एक चैप्टर समाप्त हो गया। अब शायद रीड, थिंक एंड एंजॉय होगा, उसमें आगे पढ़ेंगे और उसको आगे पढ़ेला के बाद क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।